डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोजियोग्राफिकल रीजन इन इंडिया। अपने इंडिया में कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसको बायोजियोग्राफिकल एरिया या बायोजियोग्राफिकल जोन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बायोजियोग्राफी के बारे में जान लेते हैं कि ये बायोजियोग्राफी होता क्या है। तो देखिए, जो बायोजियोग्राफी है ये दो वर्ड से मिल करके बना है। बायो की अगर बात करेंगे तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उनमें प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। और जियोग्राफी का मतलब यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो ये प्लांट और एनिमल होते हैं कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, कैसे इनका जो है उस एरिया में एडॉप्टेशन हुआ है। जैसे हम लोग किसी भी क्षेत्र को देखते हैं तो वहाँ पे अगर हमको बहुत ज़्यादा जीरोफिटिक प्लांट मिल रहे हैं तो उस एरिया को हम बता सकते हैं कि ये जो है ड्राई एरिया है जहाँ पे पानी की कमी है। या फिर किसी एरिया में हम लोग जाते हैं, नॉर्मल प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो है मीजोफाइट्स ग्रो किए हैं। तो इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है इस टॉपिक में। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो बायोजियोग्राफी है वो दो वर्ड से मिल करके बना है। बायो जो कि बायोलॉजी का कंसंट्रेटेड फॉर्म है, यानी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा जो है जियोग्राफी जिसका मतलब होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। बायोजियोग्राफी होता क्या है? बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी इस अर्थ पे कौन से एरिया में कौन से रीजन में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसमें भी देखेंगे कि उनके हैबिटेट्स के बारे में। हैबिटेट्स हम लोग बोलते हैं वास स्थान। कोई भी प्लांट या कोई एनिमल किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है तो वो उसका हैबिटेट है, इसीलिए हैबिटेट्स को हम लोग हिंदी में वास स्थान कहते हैं। हैबिटेट्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट प्रोड्यूस्ड देम, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर सुटेबल टेम्परेचर होगा, सुटेबल वहाँ का जो है इन्वायरमेंट होगा, प्रॉपर लाइट मिलता होगा, तभी वो ऑर्गेनिज्म जो है उस एरिया में पाया जा रहा है। तो ये जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो ये याद रखेंगे, बायोजियोग्राफी दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायो और जियोग्राफी। बायो मीन्स हो गया बायोलॉजी, बायोलॉजी का एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है, और जियोग्राफी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो बायोजियोग्राफी एरिया है इसको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफाई भी कैसे किया गया है? कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके आधार पे अपने इंडिया में अलग अलग बायोजियोग्राफिकल जोन बनाए गए। तो बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है दिया गया है अपने इंडिया में, जो है रॉजर्स और पनवार के द्वारा सन 1988 में। इन्होंने क्या किया है कि जितने भी अपने पूरे इंडिया में बायोजियोग्राफिकल रीजन है उसको 10 अलग अलग जोन में बांट दिया है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के आधार पे, सॉइल के आधार पे, वहाँ पे जो प्लांट्स वेजिटेशन होते हैं उसके आधार पे। तो विद इन इंडिया द क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइजेस 10 जोन्स, 10 जोन में बांटे गए हैं, बड़े बड़े जोन में, और उसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जो कि 26 प्रोविंसेस हैं। प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत या प्रदेश। तो देखेंगे इसमें कि जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, इनको बांटा गया है बायोजियोग्राफिकल रीजन को, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर लिए गए हैं? तो एल्टीट्यूड लिया गया है। एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो समुद्र तल से जो ऊंचाई होता है, जैसे अगर हम हिमालयन रीजन में जाएंगे तो हिमालयन रीजन में देखेंगे समुद्र तल से उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस एरिया में हमको प्लांट्स या जो वेजिटेशन हो गए, जो एनिमल्स होंगे वो अलग मिलेंगे। या फिर जो गैंगेटिक प्लेन है उस एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर हमको अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिसके आधार पे इसको बांटा गया। तो पहला एल्टीट्यूड हो गया, दूसरा मॉइस्चर हो गया, टोपोग्राफी जिसको हम लोग एक तरह से सॉइल भी बोल सकते हैं क्योंकि सॉइल के अकॉर्डिंग ही प्लांट ग्रो करते हैं। उसके बाद रेनफॉल, कुछ एरिया में देखेंगे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ एरिया में देखेंगे रेनफॉल कम होता है। तो जहाँ पे रेनफॉल कम होता है अक्सर करके हम लोग देखेंगे कि वो डिजर्ट एरिया होता है, ड्राई एरिया होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो 10 जोन है जिनको बांटा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांस हिमालयन रीजन, जैसे ये आप मैप देख रहे हैं तो इस मैप में देखेंगे ना, ये पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है ये हिमालयन रीजन है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जो कि हिमालय की अगर बात करेंगे तो ये कई देश में जो है ये लगा हुआ है। उसके साथ साथ अपने इंडिया में लगभग 13 ऐसे राज्य हैं जो कि हिमालय से लगे हुए हैं, जिसमें कि नेपाल तो अदर कंट्री हो गया, जिसमें कि आएगा आपका भूटान आ जाएगा, आसाम आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा।
तो ये सब जो रीजन है ना, ये हिमालयन रीजन में है जहाँ पे टेम्परेचर जो है लो रहता है, कम रहता है। तो ये कौन कौन से 10 जोन है देखेंगे तो ट्रांस हिमालय है, हिमालय रीजन है, इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे तो इसमें राजस्थान वगैरह आता है, जिसमें कि थार और कच्छ आएगा। कच्छ जो है ये गुजरात में है। थार की बात करेंगे तो थार जो है अपने इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सेमी एरिड जोन आएगा, वेस्टर्न घाट आएंगे, डेक्कन पेनिसुला। डेक्कन वर्ड जो बनाया गया है ये दक्षिण से बनाया गया है, डेक्कन वर्ड दक्षिण यानी साउथ से लिया गया है। गैंगेटिक प्लेन जो अपना ये क्षेत्र है, गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, और इस एरिया में ज़्यादातर हमको जो प्लांट दिखेंगे ना वो जो है मीजोफाइट दिखते हैं, नॉर्मल प्लांट होते हैं। उसके साथ साथ अगर एनिमल की बात करेंगे ना तो इस एरिया में नील गाय ज़्यादातर दिखते हैं, मिलते हैं। फिर कोस्ट एरिया हो गया, कोस्ट एरिया यानी जो समुद्र का किनारा होता है, कोस्टल एरिया। फिर आएगा इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आइसलैंड जैसे अंडमान हो गया और निकोबार हो गया। तो ये हो गया 10 जोन जिसको बांटा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं मैप, इसमें क्या किया गया है कि मैप में सब अलग अलग कलर का दिखाया गया है जो कि इन्वायरमेंट को दर्शाता है, जिसमें कि ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमालयन रीजन है, जो कि हिमालय रीजन है। ये कई लगभग 13 राज्य ऐसे हैं अपने इंडिया में जो जहाँ पे हिमालयन रीजन लगा हुआ है। फिर आएगा हिमालयन रीजन में देखेंगे तो इसके आसपास अपना उत्तर प्रदेश भी आता है, और इसमें देखा गया कि घड़ियाल पाए जाते हैं ज़्यादातर जो है। तो ये अलग अलग जो है 10 जोन बांटे गए हैं। तो ये हो गया बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन।